आशीष रंजन और आज हम पहले अपना ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं और हम निकले हैं दिल्ली द्वारका से और बिहार की तरफ जाएंगे। वी विल बी कवरिंग 3 एक्सप्रेसवेज, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड देन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके बाद इट्स 3 o'clock in the morning. We are expecting to reach our destination by 7 o'clock in the evening. So जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे चलती जाएगी हम आपको अपडेट देते जाएंगे। फिलहाल we are on द्वारका फ्लाईओवर। और बिहार में हम जाने वाले हैं विक्रमगंज तक। हम वो रास्ता लेंगे कोचस होके, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम गाजीपुर में छोड़ेंगे, वहाँ से बक्सर एंड देन कोचस का हाईवे लेके विल रीच नटवार। और मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ माय वाइफ एंड माय स्वीट डॉटर। सो से हाय गाइस। Hi. So let's see. We'll see you soon in our next stop. Now we are entering Noida. 45 minutes लग गए द्वारका से यहाँ तक पहुँचने में। जल्दी ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ के एंड देन we will reach यमुना एक्सप्रेसवे। ये पहले ये टोल था, अब ये टोल बंद हो चुका है। So enjoy the free ride of this Noida and Greater Noida Expressway. अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड नज़र आ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे का। हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे लग गए हैं। तो यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। सो इट्स 4:46 और वी आर टारगेटिंग कि तकरीबन 6:30-7 बजे तक आगरा पहुँच जाएँ। इसके बाद की जानकारी आगे आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है और यहाँ से फिर हम इनर रिंग रोड, जो आगरा का इनर रिंग रोड है, उस पे जाएंगे एंड देन आपको दिखाते हैं। वहाँ से फिर आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उस पे एंटर करेंगे। तो इनर रिंग रोड से जस्ट लेफ़्ट लेते ही आपको आगरा लखनऊ रिंग रोड एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं जहाँ एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। सो ये है इनर रिंग रोड आगरा का। इसके लिए आपको फास्टैग नहीं चलेगा इस रोड के ऊपर। इसके लिए स्टेट की अलग पर्ची कटती है, तो शायद 35 रुपये के आसपास की पर्ची है। इसके बाद फिर वो पर्ची कटाने के बाद हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर करेंगे। टाइम हो रहा है 6:40। तो अब हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। 40 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। टाइम हो रहा है 7:57। सो फार सो गुड। 100 के स्पीड पे हमने क्रूज़ लगा रखा है एंड हमारी
जर्नी बहुत ही खूबसूरत, सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, और साथ में ही हमारी बिटिया रानी पीछे सो गई है। और अब हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा है 11:10। बीच में हमने एक ब्रेक ले लिया था, बट नॉनदलेस वी आर ऑन टाइम। 11 बजे का टारगेट था हमारा कि 11 साढ़े 11 के बीच में हमें लखनऊ पहुंच जाना है। वी आर ऑलमोस्ट ऑन आवर टाइम अप्रोचिंग लखनऊ। और लखनऊ में हम थोड़ी देर रुकेंगे लंच ब्रेक के लिए, इसके बाद फिर से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल हमारी बिटिया रानी पीछे बैठी हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। मौसम काफ़ी गर्म है। जो भी लोग टोल से क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हालांकि स्पीड लिमिट जो है वो 100 की ही है, बट गाड़ियाँ यहाँ 100 से ऊपर भी चल रही हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 100 तक ही गाड़ी चलाएं। पहली चीज़ तो ये सेफ़ है, और दूसरी कि चालान जो होता है, कई लोगों को लगता है फास्टैग से चालान नहीं कट रहा, बट चालान आपके घर पे आता है। सो स्पीड लिमिट 100 की है, 100 की स्पीड के अंदर ही गाड़ी चलाइए, ज़्यादा बेटर है। मिलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। मीनवाइल लखनऊ में हमें 40 किलोमीटर के लगभग सिटी के अंदर ड्राइव करना है। सो आई विल शेयर दैट ड्राइव एक्सपीरियंस ऑल्सो। लेकिन ये लखनऊ सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और अभी तक हमें तकरीबन 20 मिनट लग चुके हैं। एंड ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये लखनऊ मेट्रो के पिलर्स हैं। सो लेट्स सी कब तक यहाँ लखनऊ के ट्रैफिक से हम निकल पाते हैं। बट आई थिंक एक बाईपास तो होना चाहिए। आई थिंक कोई प्रोजेक्ट चल भी रहा है। लेट्स सी कब तक एग्जीक्यूट हो जाता है। इट्स अ ह्यूज ट्रैफिक। नाउ वी आर एंटरिंग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 12:12 हो रहे हैं। सो लखनऊ सिटी में लगभग हमारा 45 मिनट के लगभग टाइम लग गया, बट इट्स वर्थ, क्योंकि अगर आप वाराणसी होके जाते हैं तो इसी तरह का ट्रैफिक आपको थ्रू आउट मिलेगा। सो इट्स वर्थ कि आप 45 मिनट यूटिलाइज करके एंड टेक दिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बट प्लीज़ इंश्योर कि आपकी टैंक जो है वो फुल हो, बिकॉज एज़ पर माई इंफॉर्मेशन इस पे अभी तक कोई भी पेट्रोल पंप है नहीं। सो अगर मुझे कुछ पेट्रोल पंप दिखता है, आई विल अपडेट कि ये पेट्रोल पंप नया खुल गया है। तब तक लेट मी एंजॉय द राइड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच ऑन द सेम टाइम। जैसा मैंने पहले भी कहा था, 6:30 से 7 के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच होम। 14 hours drive from Delhi till my hometown is not bad. This is Purvanchal Expressway. Really nice. अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। आई थिंक फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ था, बट मई तक इस पर कोई टोल नहीं लग रहा था। देखते हैं अब टोल स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, ये तो देखने वाली बात है। बट
बट हाँ मई तक इसमें कोई अभी टोल स्टार्ट नहीं हुआ था, टोल कलेक्शन। लेट्स सी। देयर इट इज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस का फर्स्ट टोल प्लाज़ा एंड एज आई सेड कि टोल स्टार्ट हो चुका है, तो व्हीकल्स आर इन द क्यू। अब देखने वाली बात ये है कि फास्टैग स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सो आई होप कि फास्टैग स्टार्ट हो गया हो। So guys, we have crossed the toll. The update is कि फास्टैग स्टार्ट हो चुका है, बट जिन गाड़ियों का फास्टैग रीड नहीं कर रहा था उनके लिए they were taking through cash. But yes, फास्टैग स्टार्ट हो चुका है, so it is a good news. Now we are heading towards on this Purvanchal Expressway, enjoying the ride. फाइनली हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड बक्सर मीनवाइल गाइस, प्लीज़ आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले अपनी टंकी ज़रूर फ्यूल फुल करा लीजिएगा, क्योंकि वी वर इन अ ट्रबल। तो एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पेट्रोल पंप तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहुंच गए। Now it's 42 more kilometers for coaches and 1 hour 20 minutes more. So after that it will take another 30 minutes to reach my village, but 1 hour 19 minutes. But the traffic is huge, as you can see. It is a two-way road, so traffic is like anything. So I will update you once I'll reach my home with all the conclusions of this journey.